टू फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार और शुक्रवार के शाम का टाइम है, ये 5 बज रखे हैं। और एक ब्लॉग मैंने यहीं पे लंच के टाइम तक खाना वगैरह खाया था, तब मैंने आपके साथ पिछला ब्लॉग शेयर किया था शुक्रवार के दिन ही। और ये दूसरा ब्लॉग मैंने शाम के टाइम से स्टार्ट कर दिया है। तो पिछले ब्लॉग में देखा था आपने, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी और मैंने मतलब अभी शाम के टाइम मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक थी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ चाय और शाम के 5 बज रहे हैं। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं अंधेरा एकदम से हो गया है। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ चाय। और वैसे भी सबको सर्दी जुकाम सबको लगा हुआ है, तो बच्चे भी चाय वगैरह अच्छे से पी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाय पत्ती और पानी वगैरह जो है चाय के लिए, मैंने सब कुछ डाल के इसमें रख दिया था। जब उबाल आ गया था तो इसमें मैंने दूध भी डाल दिया है और चाय को अच्छे से पकने देते हैं। और चाय जब हमारी अच्छे से पक जाएगी, और चाय बनने से पहले ही बच्चों ने यहाँ पे बिस्किट वगैरह ऐसे ही खा लिए थे। थोड़े बहुत यहाँ पे बचाए हुए थे, बाकी तो खा ही लिए थे, क्योंकि बच्चे ना ट्यूशन से आ रखे थे और उनको थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो चाय बनाने में मेरा थोड़ा लेट हो गया था। तब तक बच्चों ने यहाँ पे बिस्किट खा लिए थे और उसके बाद मैंने चाय छान ली थी। छानने के बाद मैं आराम से चाय पी बैठ के, और मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। मुझे ना थोड़े से अभी भी मतलब बैठी तो काम तो कर रही हूँ, लेकिन अच्छी तरह से ठीक नहीं हुई थी। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो है बच्चों ने बोला कि मम्मी उठो और यहाँ पे हम लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं। तो फिर यहाँ पे बच्चे मेरे साथ में कैरम ला के बैठ गए थे और इस पे सांप सीढ़ी जो है बनी हुई है। तो बस इसको खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब कुछ पता है थोड़ा बहुत भी मतलब ऐसे होता है ना, सैड जैसा फील होता है, अच्छा नहीं लगता, तो बच्चे बहुत साथ देते हैं। बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश करते हैं कि मम्मी को अच्छा लगे। तो सच बताऊँ, दोनों बच्चों ने मिलके बहुत अच्छे से खेला था और मैंने भी यहाँ पे कम से कम 2-3 चांस खेले थे और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी देर बाद फिर मेरे को अच्छा लगने लगा था, तो मैंने कहा बच्चों आप लोग बैठ जाओ एक-एक रूम में अपना पढ़ने के लिए। तो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गए थे और मैं यहाँ पे एक बेटी का जो था ड्रेस की कुर्ती थी उसको बनानी थी, क्योंकि उसको कल पहननी थी, इसलिए मैंने उसमें फ़िटिंग मुझे लगानी थी। तो वो मैं फ़िटिंग करने लगी थी। और फ्रेंड्स, फ़िटिंग वगैरह लगाने के बाद में फिर यहाँ पे देखिए किचन में आ गई हूँ मैं। मूँगफली फ्राई कर रही हूँ, मूँगफली फ्राई करके रख दूँगी साइड में, क्योंकि हस्बैंड जी का फ़ोन आया था कि कल मतलब भैया लोग जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे हस्बैंड ने वहाँ पे भैया लोग जा रहे हैं, गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं। तो उनको कुछ कपड़े भी देने हैं, गरम कपड़े, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है। गरम कपड़े पहुँचाने हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए कुछ बना देती हूँ खाने-पीने के लिए। तो बस उन्हीं की खाने-पीने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे साइड में मूँगफली फ्राई कर रही थी, तो बेटी ने बोला मैं कर देती हूँ, तब तक आप रोटी बना लो। क्योंकि मेरे पास सब्ज़ी रखी थी दोपहर की, मैंने बनाई थी, आपने देखा था पिछले ब्लॉग में, जो कि मैंने बनाए थे भरमा बैंगन। भरमा बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। सॉरी भरमा बैंगन की नहीं बनाई थी, क्या बोलते हैं, चने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो वही रखी हुई थी। तो फिर वो मैंने खा ली सब लोगों ने रोटी बना के, और यहाँ पे रात का डिनर भी कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद बर्तन वगैरह मैंने धुला दिए थे और यहाँ पे देखिए पूरा जो है किचन मैंने साफ़ कर ली एक बार अच्छे से। और उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा रही थी आपको सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं जो मैंने यहाँ पे कट करके रखे हुए हैं। तो आज मैं ना तो गुड़ का बनाऊंगी ना चीनी का, बिना गुड़ चीनी के लड्डू बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा ले लिया था और 1 कटोरी से थोड़ा कम अखरोट लिया है कटा हुआ बारीक, और 1 कटोरी तिल ले लिया है, 1 कटोरी नारियल का बुरादा ले लिया था, 1.5 कटोरी बादाम कटे हुए ले लिए थे। उसके बाद यहाँ पे 1 कटोरी काजू कटे हुए ले लिए थे। इस तरह से हमने सारे ड्राई फ्रूट जो है ले लिए थे, और यहाँ पे किशमिश को भी मैंने काट के रखा था और घी रख लिया था साइड में। तो सारी चीज़ें मैंने एक साथ रख ली थी कि मुझे बार-बार इधर-उधर लेना ना पड़े। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे मूँगफली थी जो बेटी ने साइड में फ्राई करके रख दी है ठंडी होने के लिए।
तो वो मूँगफली भी उनको भेजनी है क्योंकि ठंडा हो रहा है, कुछ तो खाने के लिए होना चाहिए। और वैसे भी घर पे जब फैमिली बच्चों के साथ रहते हैं तो खाना-पीना अलग हो जाता है, और जब फील्ड में ड्यूटी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मेस का खाना होता है, तो वहाँ पे इतना वो नहीं मिल पाता है। तो उस वजह से तो मैंने सोचा लाओ कुछ बना ही देती हूँ, जब वहाँ पे सामान जा ही रहा है तो उनके लिए कुछ-कुछ बना देती हूँ। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट वही लड्डू बना देती हूँ मैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे आटा सबसे पहले मैंने फ्राई कर लिया है, अच्छे से भून लिया था, और भूनने के बाद में जब उसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे तब उसको मैंने एक प्लेट में करके रख लिया है। फिर उसके बाद कढ़ाई में मैंने घी डाल लिया था, यहाँ पे 1 चम्मच भर के फुल, और 1-2 चम्मच डाल लिया था घी। उसके बाद घी गर्म होने के बाद में इसमें मैंने सबसे पहले काजू, बादाम और अखरोट को भुना हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगता है भुनने में। तो यहाँ पे इनको मैंने थोड़ी देर के लिए भून लिया था। उसके बाद यहाँ पे जो थे खरबूजे के बीज थे, वो यहाँ पे मैंने डाल लिए हैं उनको, और यहाँ पे डाल ली थी तिल। तो सफ़ेद वाली तिल थी उसको डाला हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी से मतलब भुन जाती हैं, तो इनको बाद में डाला हुआ है। तो इनको अच्छे से भूनने के बाद में फिर यहाँ पे मैंने डाली हुई है किशमिश। तो इसको भी अच्छे से मैं इसी के साथ में भून लूँगी। ज़्यादा देर नहीं भुना है, थोड़े-थोड़े 2-2 3-3 मिनट करके इनको ड्राई फ्रूट्स को मैंने भुना था, और बादाम वगैरह को 5 मिनट तक भुना था। बाकी सभी को 2-2 मिनट करके ऐसे ही करके भून लिया हल्का-हल्का। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में डाल दिया था नारियल का बुरादा। उसको भी मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए भून लिया है, और भूनने के बाद में सारी चीज़ें जब भुन गई हैं तब इसको कढ़ाई को मैंने नीचे उतार लिया है इंडक्शन से, और उसके बाद इसमें भुना हुआ जो आटा होता है ना, उसको मैं मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को अब एक साथ मिक्स कर दूँगी, इसमें सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पे चाशनी देख लेते हैं, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बतासे वाली चाशनी। मेरे पास बतासे रखे हुए थे। जब मेरी सासू माँ आई थी तब मेरी मम्मी ने यहाँ पे मेरे मामा के यहाँ पे मतलब पूजा होती है तो वहाँ का प्रसाद था। तो वो प्रसाद सारा रखा हुआ था बतासे का, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज़ कर लिया जाए। तो यहाँ पे बतासे थे, इनको मैंने देखिए इसकी चाशनी बनाई हुई है। तो देखिए ना तो ये चीनी की चाशनी है, ना गुड़ की है, ये बतासे की है। तो बतासे से आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये लड्डू ड्राई फ्रूट वाले। तो चाशनी अच्छे से बन गई थी, जब चाशनी अच्छे से चिपकने लगे हल्की-हल्की तो समझ लो लड्डू बनाने लायक हो गई है। तो चाशनी को सबसे पहले तो मैंने अच्छे से बना के उसको छान लिया है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत चींटी वगैरह जो भी होता है कि मतलब रखे-रखे ना, तो उसको अच्छे से दूसरे बर्तन में फिर छन्नी से अच्छे से मैंने छान लिया था। तो अब वो अच्छे से साफ़ हो गई थी। उसके बाद मैंने सारी चाशनी जितनी भी मतलब इसमें मिल सकी, मतलब सॉरी, इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स थे इसमें लड्डू के लिए जितना हमें ज़रूरत थी उतनी चाशनी हमने इसमें मिक्स कर ली है। अब यहाँ पे लड्डू बना के देख लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में तो लड्डू आराम से बन रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लड्डू बन रहे थे। तो यहाँ पे अब मैं एक-एक करके लड्डुओं को बना लेती हूँ, क्योंकि ना इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, और मैं यहाँ पे अकेली लगी हुई हूँ। बच्चे जो हमारे थे वो मैंने सुला दिए हैं, क्योंकि बच्चों को सुबह में पेपर भी है, तो बच्चों को सुबह उठना भी होता है, बहुत लेट भी हो गया है। तो बच्चे सो गए थे और मैं यहाँ पे अकेली लगी रही ये लड्डू बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स क्योंकि मुझे ना ये करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत सुकून मिल रहा था कि चलो कुछ तो अपने पतिदेव के लिए मैं भेज पा रही हूँ बना के। और यहाँ पे देखिए बहुत रात तक मैं लगी रही यहाँ पे, सच बताऊँ तो रात के 12-1 बज गया था। तो इनको बनाने में देर रात तक लगी रही मैं। तब उसके बाद में फिर ये काम मेरा निपट पाया था। तो यहाँ पे सारे लड्डू मैंने एक-एक करके सारे लड्डुओं को बना लिया है। देख सकते हैं एक थाली फुल हो गई है, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हुए थे, और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि सुबह में ये सारा सामान जो है चला जाएगा, और शाम तक हमारे हस्बैंड जी के पास पहुँच जाएगा। तो उन्हें बहुत खुशी होगी, जब वो खुश होंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लड्डू बना लिए थे। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए जो थे क्या बोलते हैं यहाँ पे जो
मूंगफली थी वो ठंडी हो गई थी। इनको भी मैं अच्छे से एकदम से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा ले लिया था, उसमें मूंगफली को अच्छे से रगड़ लिया था। उसके बाद इस तरीके से ना मूंगफली एकदम छिलका बिल्कुल साफ़ हो जाता है और फिर अच्छे से मैंने इसको छिलके को साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पे मूंगफली भी उनके लिए रखनी है, तो उनके लायक ही भून दी हैं, तो उनको ये पहुँचा देंगे। तो मूँगफली भी मैंने भून के रख दी हैं, लड्डू भी उनके लिए बन गए हैं और उसके बाद देखिए बिल्कुल साफ़ हो रखी हैं और यहाँ पे अब मैं रख देती हूँ लड्डुओं को फ़ैन की हवा में रख दी हैं और टाइम आप देख सकते हैं 12 बज गए थे लड्डू बनाते-बनाते। तो यहाँ पे अभी तो और बाकी सामान काफ़ी सारा जो है काम बाकी है। तब तक मैंने लड्डुओं को ठंडा होने के लिए रख दिया है क्योंकि ये मुझे अभी डिब्बे में पैक करने हैं, क्योंकि जब उनके लिए भेजेंगे तो डिब्बे में ही भेजेंगे क्योंकि और किसी में रखने से ये फूटने का डर रहता है इसलिए। और अच्छी तरह से सेफ़ पहुँच जाए तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए जब तक लड्डू ठंडे होंगे तब तक जो भी हमारे बर्तन वगैरह हैं, किचन साफ़ करना है, तो इसको कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो कढ़ाई वगैरह थी अच्छे से पानी में गला के रख दी है और जब तक वो गलेंगे तब तक यहाँ पे मैं गैस को साफ़ कर लेती हूँ। और जबकि मैंने रोटी बनाने के बाद में एक बार अच्छे से साफ़ कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार कपड़ा मार देती हूँ, थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। और गैस पे तो मैंने कुछ किया नहीं था, इंडक्शन पे किया है। गैस पे सिर्फ़ मैंने चाशनी बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए चाशनी के भी थोड़े बहुत छींटे वगैरह टाइल्स पे पड़ गए थे, तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि जब हम सुबह उठें तो एकदम फ्रेश किचन हमारी लगे साफ़-सुथरी, तो इसलिए तो यहाँ पे नाइट में साफ़ करके ज़रूर सोना चाहिए और यहाँ पे साथ-साथ में अब मैं बर्तन भी धुला लेती हूँ। तो यहाँ पे सारी किचन साफ़ करके फिर मैं आ गई थी। आपको दिखा देती हूँ हस्बैंड के लिए मैंने क्या-क्या भेजना है। यहाँ पे एक जोड़ी गरम सॉक्स हैं, टोपी है, 2 पजामी हैं गरम वाली, ट्रक सूट है और यहाँ पे उनका जो है जैकेट है, सरकारी ड्रेस वाली जैकेट है। मूँगफली देखिए यहाँ पे भून के रख दी मैंने। डिब्बे में पैक कर दिए लड्डू और यहाँ पे घी पैक कर दिया है एक डिब्बे में। और यहाँ पे बैग रख लिया है। अब सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा करके रख लिया है, जो भी उनको सामान भेजना है मैंने, तो सारा वो इकट्ठा करके मैंने एक साथ रख लिया है क्योंकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए इसलिए। और सच बताऊँ मैंने ये सारी चीज़ें जब कर दी ना तो मुझे बड़ा ही सुकून मिला, बहुत ही खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था सारी चीज़ें देखिए मैंने कर दी हैं और जबकि मेरी तबीयत आज ही थोड़ी-थोड़ी ठीक हुई थी और मैं देर रात तक लगी रही, मतलब 1 बजने वाला था यहाँ पे जब मैं पैकिंग कर रही थी तब, रात के 1 बजने वाला था। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पॉलीथीन को काट के कैंची से तब मैंने डिब्बों में लगा दी है क्योंकि घी वगैरह ना गिरे और उसके बाद लड्डुओं में चींटी वगैरह ना आए, इसलिए अच्छे से मैं पैक कर देती हूँ। डबल पैक कर दिया घी को मैंने, दोबारा से फिर पॉलीथीन में अंदर मतलब डिब्बा को डाल दिया है और अच्छे से पैक कर दिया। मूँगफली को भी अच्छे से 2 पॉलीथीन में मैंने बाँध के रख दिया है क्योंकि उसमें सीलन ना पहुँचे। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले मैं डिब्बा को मूँगफली को साइड में लगा देती हूँ, फिर मैं साइड में बैग में कपड़ों को लगा दूँगी। तो ये मैंने अच्छे से बैग पैक कर दिया है अपने पतिदेव के लिए, हस्बैंड के लिए, जो कि उनको ये कल रिसीव हो जाएगा शाम तक और बहुत खुशी मिल रही है मुझे, अब मुझे चैन की नींद आएगी। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।